हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल प्रथम परीक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ आप सब बेहतर हो गए। एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनका आज हमारा 7वां सेट है। 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट में ही हार्ड डे लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को आप आसानी से क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद में 204 रुपए में बेची जाती है। कितने रुपए में बेची जाती? 204 रुपए में बेची जाती है, ठीक है। हमने कहा भाई 204 रुपए में, अगर मार्केट प्राइस हमको पता नहीं है और उसने कहा पहला डिस्काउंट है 60%, तो बेची जाएगी कितने में? 40% है तो 60 में बेची जाएगी। दूसरा 50% है, 100 में से 50 को माइनस करेंगे 50, और बेची कितने में जा रही? आप कहोगे 204 रुपए में। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 20। 5 से कितना डिवाइड आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, 2 से इसको और कैंसिल करो, ये 3 आ जाएगा, इधर एक जीरो बचेगा। 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 छक्का 18, 2 3 और 3 अट्ठे 24, और जीरो एक और आ जाएगा 680 आंसर। क्या आ जाएगा? 600। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से देखो बॉडमॉस का है। डेली एक या दो क्वेश्चन तुम्हें बॉडमॉस के मिलते हैं। तो बॉडमॉस के क्वेश्चन पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में जैसे ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, ब्रैकेट को इसको सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट एक ओपन होगा, फिर दूसरा ब्रैकेट, इस कंडीशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 प्लस का रहेगा, माइनस का 9 रहेगा, प्लस का 3, 14 3 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, तो अब ऐसे करके हम 17 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई में कितना है? 4, और डिवाइड में कितना है? 68 है। तो ये देखो 17 जो डिवाइड में कितना है? 68 है, 60, ठीक है, 68 है। अब इधर आप देखिए फटाक से, यहाँ पे क्या लिखा है? 17 चौको 68, और 68 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। 1 से 289 में डिवाइड करेंगे तो 289 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। इस बात का मतलब है सीपी जो है वो 100% है, और एमपी है जो मार्केट प्राइस है वो 110% है, क्योंकि उसने बोला है 10% अधिक है। तो बोला यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 रुपए में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? आप कहोगे 132 रुपए दे रखा है, और डिस्काउंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो 11 रुपए का दे रखा है। तो मतलब अगर हम मैं मार्केट प्राइस पूछूं तो कितना रहेगा? तो आप कहोगे 2 1 3 143 मार्केट प्राइस रहेगा। कितना रहेगा? 143। 110 पर की परसेंट की वैल्यू है 143, तो आप 100% की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सीधे लिखेंगे 143 बटे 110, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करो, 11 एकम 11, 13 आ जाएगा, 13 दशामन 130। 130 हमारा आ गया, वो क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो आ जाता 13। 130, 130 की खरीद रहा है और बेच कितने का रहा है? 132 का। लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहोगे 2 का लाभ हो रहा है। कहां से? 130 से, और गुणा कितने करोगे? 100 का। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 बटे 13। 20 बटे 13 कैंसिल करो, 13 एकम 13, बचा कितना? 7 बचा, दशमलव लगाए, 13 छंग 78, तो 13 एकम 13 हो गया, और बचा कितना? 7 बचा, और 7 के बाद 70 हो गया। 13 से काटोगे तो 13 पचे 65, 65, हाँ 70 है तो 65 ही होगा, 13 पचे 65, 1.53 आंसर हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा एक कार को 120 दिनों में करती है, और अंजलि उसी कार को 144 दिन में पूरा कर सकती है। सीमा है वो 120 दिनों में कर रही, अंजलि है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 144 दिन में कर रही, और सोनिया उसी काम को कितने दिन में कर रही? सोनिया है वो काम कर रही 180 दिन में। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? पहला काम होता है इसका एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना लोगे? तो इसमें हमने सबसे बड़ी वाली वैल्यू ले ली 12, 144। कितनी ले ली? 144, सॉरी 180 ले लो। सबसे बड़ी वाली वैल्यू कितनी है? 180। क्या 180 है? कितनी है? 180। अब देखो जरा, 180 के अंदर कौन होता है? 10 होता है। तो आप अगर 180 के फैक्टर करोगे तो 10 अलग कर दोगे तो ये 10 अलग, अब 10 के बाद 18 बचा, 6 और 2 की और कमी, 2 और कर दो, 360 हो गया। 144 में कौन कौन होता है? 2 बार 12 होते हैं। एक बार 12, तो यहाँ पे देखो एक बार 12 है, और 12 के बाद में और बचा कितना? एक बार 12, 12 जैसे हम अलग कर देते तो 15, 3 दूनी 6, फिर एक और 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 18 चौको 72, 720 हो जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे जो हमारी इफिशियंसी होगी, 120 से 6 बार जाएगा, 144 से कितने बार जाएगा? तो आप कहोगे शायद 5 बार जाएगा, हाँ 14 पंचे 70, 5 बार जाएगा। 18 से कितने बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। ये इफिशियंसी हो गई। जो इफिशियंसी तीनों की मिला के पूछी जाए तो तीनों की मिला के इफिशियंसी है कितनी? तो आप कहोगे 15 है।
हमेशा और हमेशा याद रखना, मजदूरी का बंटवारा जो करते हैं वो एफिशिएंसी के आधार पे करते हैं। टोटल देखो यहाँ पे उनकी कितनी है, 3300 रुपए का भुगतान किया एक साथ उन्हें, तो 15 की वैल्यू दे रखी, वो 3300 रुपए दे रखी। कितनी दे रखी? 3300 रुपए दे रखी। अंजलि का हिस्सा पूछा है, अंजलि का हिस्सा 5 है, 5 की वैल्यू निकालनी है। इसमें 3 का भाग दो, इधर भी 3 का भाग दे दो, तो आ जाएगा 1100। 1100 रुपए अंजलि को मिलेंगे। क्लियर? बात आ गई ना समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है, ठीक है भाई। यदि लाभ प्रतिशत 10% है, देखो तो सीपी और एसपी का जो अंतर होता है, जो अंतर होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो बोला लाभ प्रतिशत 10% है, तो मतलब है 10% की वैल्यू 120 है। तो आपसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। 10% की वैल्यू 120 है। सबसे पहले सीपी निकाल दो। सीपी 100% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो 120 में 120 तो हो जाएगा 1200 रुपए। कितना हो जाएगा? 1200। और 120 रुपए लाभ है। लाभ कितना है? 120, और वो जोड़ दोगे 1320, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। अच्छा, 27% परसेंट में 27 है, और किससे अधिक है? 13% से अधिक। कितना हो रहा है? 14%। तो 14% बराबर कितना दे रखा है? 56। 1% बराबर 4 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो हो जाएगी 400। कितने हो जाएगी? 400। 100%। एक विद्यार्थी के 6 विषय में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। यदि उस विद्यार्थी के एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? एक विषय, अच्छा टोटल औसत 6 विषय का में औसत कितना है? 75। कितना है? 75 है। तो मतलब टोटल नंबर कितने हो गए? तो टोटल नंबर 75 और गुणा हो गए 6, ये तो टोटल नंबर हो गए। तो कितने हो गए? 6 पंचे 30। ये टोटल नंबर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल नंबर की। एवरेज 75 है ना, 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42, 3 45, 485 टोटल है। एक विषय में कितने हैं? 80। तो 80 माइनस कर दो, बाकी के 5 विषय में कितने रहे? 15 में 8 गया जाएगा 7, और यहाँ कितना? 3 तो 70 बाकी में कितने? 370। अगला क्या है? यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण, और जो ऊंचाई है तो आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये होता है आधार और गुणा में ऊंचाई होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसने कहा समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी वाली भुजा है, ये जिसको कर्ण कहेंगे, डायगोनल कहेंगे, वो कितनी दे रखी है? 17 दे रखी। ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी? 15 दे रखी। तो ये वाली आप से पूछा जाए, ये वाली साइड बताओ, आधार के बताओ, तो ये 12 हो जाएगी। क्यों 12 हो जाएगी? ट्रिपलेट बनता है 12 15 17 का। ये आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करो, 17 का स्क्वायर करो। आपको आधार निकालना है। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक, इसको हटाओ 225। ये बचेगा कितना? 4 बचेगा। 8 में से 2 गया तो बचा कितना? 6। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अंडर रूट का 64, तो बचा कितना? आधार आया 8। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है 1/2। आधार का मान 8 दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी? ऊंचाई 15 दे रखी। 2 से काटो 4, 4 का गुणा 15 में करोगे 60 आ जाएगा। 15 चौको 60 ही। 2 3 4 ट्रिपलेट हैं जो आप याद रखना। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक होता है 5 12 13, एक होता है 8 15 17। ठीक है, ये 2 3 4 ट्रिपलेट हैं जिन्हें आप याद रखना, काम आते रहते हैं ये। यदि p माइनस क्यू बराबर 9, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127, तो पी क्यू की वैल्यू पूछेगी। देखो इसको बहुत टाइप से लगा सकते हो। एक टाइप से, एक तो वैल्यू आप एज्यूम करके भी लगा सकते हो। वैल्यू एज्यूम करके नहीं लगाना है तो हम ऐसे लिख दें p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहोगे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2pq। क्लियर? अब जो वैल्यू हमें पता है वहां पे रख दो। p माइनस क्यू की जगह हम लिख देंगे 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127। इसकी जगह 127 लिख देंगे, माइनस में 2pq लिख देंगे। अब एक बात समझना, ये माइनस का 2pq है जो, उसको हम क्या करते हैं? इस साइड ले आते हैं, और इसको 81 को इधर ले जाएंगे, तो 2pq की जो वैल्यू आ जाएगी 127 में से माइनस कर दो 81, तो बची कितनी? 6। और इधर कितना बचा? 12 में से 8 गया, 4 बचा। ये 2pq की वैल्यू है कितनी? तो आप कहोगे 46 है, 2 से काट दो 23 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। ठीक, अगला देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी के अनुपात 7:4 है।
अम्ल और पानी है, एसिड और वाटर है। इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। देखो, एसिड है और वाटर है, इनका रेशियो पहले दे रखा था 7:4, बाद में कह रहा है कि 2 लीटर पानी मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? पानी। तो अनुपात हो जाता है 7:5। ठीक है भाई, अच्छी बात है। पहले मिलाया पानी जा रहा है तो चेंज भी तो पानी होगा, पानी मिलाया जा रहा है तो पानी चेंज हो जाएगा। एसिड में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। एसिड 7 पहले था, 7 अभी, ये 4 था, 5 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ा, और बढ़ाया कितना गया? 2 लीटर। तो 1 बराबर 2 के आ जाएगा। और मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछी, 1 बराबर 2, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14। बस ये हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी यू वी का औसत भार 42 है, टी और वी का औसत भार 40 है, यू और वी का औसत भार 36 है। तो यू का भार पूछा गया, कुछ नहीं, जो जो आपसे दिया गया है बस उसको लिखते जाओ। टी यू और वी, इनका औसत भार कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। तो अगर मैं इनका सम पूछूंगा तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है भाई। फिर इसके बाद बोला है टी और यू, टी और वी, इनका औसत भार कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। औसत 40 है, योग पूछेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसके बाद बोला यू और वी का औसत भार, यू और वी, इनका औसत भार कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 36 दे रखा है। अगर हम इनका सम पूछेंगे तो मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। आपसे पूछा किसका? यू का पूछा है। किसका पूछा? यू का। तो ये वाला तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, यू का पूछा था। टी यू वी तीनों का मिला के 126 है, तीनों का मिला के कितना है? हाँ, टी यू तीनों का मिला के 126 है। और इनका टी और वी का दोनों का 80, 80 घटा दो 126 में से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो बचा कितना? 6 और 4, 46। इसका पूछा है, बोला यू का भार कितना? 46 आएगा यार। टी और वी का औसत भार 40 दूनी 80, टी यू वी का औसत भार 42। ठीक है, 80 कम करो तो 6 बचा, और 46 ही आएगा। समझे? 46 आएगा, या तो फिर उसमें कुछ यू के अलावा और पूछेगा और कुछ वैल्यू गलत होगी, नहीं तो 46 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। कितना है? ठीक है, यदि विद्यालय में 40 और लड़के दाखिला हो जाता है तो कितना हो जाएगा? पहले समझो, बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? आप कहोगे 13:15। 13-15 मिलाएं अगर हम, कितना होता है? तो 5 3 8 होता है, 1 1 2 होता है, 28 होता है। और वहां कितना दे रखा है? 560 दे रखा है टोटल। एक बराबर कितने हो जाएंगे? 20 के। ध्यान से सुनना जरा, जो अनुपात में एक वैल्यू है वो रियल में कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। और बोले कि 40 लड़के और दाखिला लें, लड़के कितने आए? 40। तो अगर एक बराबर 20 है तो 40 बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे 2 है। जब 40 आ रहे हैं तो अनुपात में 2 ही तो बढ़ेगा, 2 और बढ़ा दो। जब 2 और बढ़ा दोगे 15 हो जाएगा। 15:15 को हम क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे 1:1। ठीक, अलग अलग संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। S1 अकेले एक काम को 16 दिन में, S2 अकेले 80 दिन में कर सकता है, S3 की सहायता से वे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखो, S1 जो कर रहा है वो 16 दिन में करता है, S2 करता है वो 80 दिन में करता है, और S3 तीनों इसकी सहायता से, मतलब S1 S2 और S3 तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो काम हो जाता है 6 दिन में। तो आपसे पूछा S3 अकेले कितने दिन में करेगा? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, तो 16 और 6 का 80 हो जाएगा, 8 3 24, 240 हो जाएगा। अब 240 हो गया तो 16 का भाग दो जरा, कितने बार जाएगा? तो आप कहोगे 16 एकम 16, और 16 के बाद बचा 8, 16 पंचे 80, 15 बार जाएगा। 8 का 80 का देंगे 3 बार जाएगा, 6 का देंगे 40 बार जाएगा। कितने बार? 40। 15 3 18 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 3 18। और यहाँ 40 लिखा है, तो 18 में कितना जोड़ें? 40 हो जाए तो आप कहेंगे 22 जोड़ें। तो S3 की क्षमता, इफिशियंसी हमें पता चली कितनी आई? 22। S3 की क्षमता 22 आई, और टोटल काम कितना है? 240। तो अगर इसका समय पूछा है 240/22, 240/22 का मतलब होता है 120/11। टाइम एंड वर्क का आसान क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? कल के वाले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन था, आज वाले में भी। 11 से विभाज्य का रूल होता है अल्टरनेट अंकों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो आप जरा देखो, 8 7 15 होता है, और 5 4 9, 9 और 15 ये तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। कल पूछा था कौन सी विभाज्य नहीं, आज पूछ रहा है कौन सी विभाज्य। इधर हम बात करते हैं 9 2 11, 8 6 14, ये भी विभाज्य नहीं। इधर बात करते हैं 4 1 5 और 9 6 15, 15 5 ये भी नहीं।
तो फिर यही विभाज्य हो जाएगी, चेक भी कर लो। 9 5 14 होता है और 8 6 भी 14 होता है, आंसर नंबर आ गया। डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लीजिए। देखा है 2q इंटू 3q और 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 6 का HCF पूछा है। HCF का मतलब होता है जब भी संख्याएं आपको HCF निकालना हो तो सबसे आसानी होता है हम HCF कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। बोले यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन छोटी वाली पावर कौन है, 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5। कोई ऐसा आंसर दिया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5? ऐसा उठपटांग आंसर। 2 की पावर 3, अच्छा देखो ये जो लिखा है एक ध्यान से देखना, जो वही लिखा है ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गए। दो 2 3 लिखा है, 23 नहीं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 ये आंसर थे। आप ऑप्शन जो इसके लिखे हैं वो ऑप्शन थोड़ा गलती से मतलब ये गलत टाइप हो गए, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा, ऑप्शन सही कर लेना, 3 की पावर 2। ये ऑप्शन जो लिखा था वो लिखा था 2 गुणा 3 की पावर 2। ये ऑप्शन जो लिखा था वो लिखा था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर, ठीक है, ये ऑप्शन। तो आंसर नंबर आपका 2 की पावर 3। कॉमन जो होता है और सबसे कम पावर वाला, किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए, यदि इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती फिर 15% की कमी की जाती। भैया 500 रुपए था, 10 की वृद्धि की गई तो 110 हो जाएगा, 15 की कमी कर देंगे तो 85 ही बचेगा। कितना बचेगा, 85। कट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट दोगे ये 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब गुणा करो, 11 बचे 55 का 5 आया, 5 बचा 11 अट्ठे 88, 88 में 5 जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा, 93। और अपॉन में कितना लिखा, 2, 2 से काट दो, 2 से 9 को काटोगे 4 आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 बचा ना, और ये 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 267 जैसा कुछ आंसर है, 0.5। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। धनराशि ज्ञात करना, SI बराबर PRT पर 100 लगा दो, 2275 रुपए है, धनराशि हमें पता नहीं है, और दर कितनी है 13, और समय कितना है 5, और बटे में कितना तो करना। 13 से ही सबसे पहले काटो, तो अगर या 5 से कट कर लो, 5 से कट करो, 5 चौको 20, 2 बचा, पचम 25, फिर 2 बचा, पचम 25। अब 13 से काटो, 13 था 39, 6 13 25 65, 100 को और गुणा कर देंगे 3500 आंसर आ जाए। ठीक है, वैसे 100% वाला भी लगा सकते हैं कि RTS जो SI होता है वो RT% होता है, वहां से भी लगा ले। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत 32 है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। याद रखना CP जो होता है वो हमेशा और हमेशा 100% होता है, SP होता है वो 100% में से या तो लाभ को जोड़ देंगे या हम हानि को घटा देंगे, ये हमारा तरीका होता है निकालने का। तो भैया 100 हानि 32% है, 100 में से 32 घटा देंगे तो 100 में से 32 आप घटाओगे 68% बचेगा। 68% की वैल्यू दे रखा है 306। अभी देखो कितने बार जाएगा, 8 8 त्रिका 24, 7 बार जा सकता, 8 सत्ते 56, 6 सत्ते नहीं, 7 बार तो नहीं जाएगा। 17 से काट दो, 6 17 चौको 68, 17 से इसको काटो, 17 दूनी 17 एकम 17, बचा 13, 136, 17 8 136। 100% का मान निकालना है, इधर गुणा कर दो 25 का और इधर भी गुणा कर दो 25, तो 18 पंचे 90 का 0, 9 बचा, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 450 आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 तरीका होता हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। ठीक है, ये एक पुल की डिस्टेंस दे रखी है 900 और विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, ये चल रहा है 10 मीटर पर मिनट और ये चल रहा है 8 मीटर पर मिनट, ठीक, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। कभी भी दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों का योग होती है, तो दोनों का योग करोगे तो 10 और 8 मिला के कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर मिनट हो जाएगा। और दूरी कितनी दी है, 900 दी है, तो 900 में से 18 से हम डिवाइड कर देंगे, 18 पंचे 90, तो 50 50 सेकेंड में एक दूसरे से, 50 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि स्पीड दी है मीटर पर मिनट। लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या आया था, 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से
464.1 है, वार्षिक दर ज्ञात करो। हमने कल भी ये आपसे क्वेश्चन बताया था, आप एक तरफ प्रिंसिपल लिखो और एक तरफ अमाउंट लिखो। तो भैया प्रिंसिपल हमें पता हो जरा कितना है, तो प्रिंसिपल आप कहोगे 1000 है, कितना है 1000। हमने कहा ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसको लिख जोड़ देंगे तो 464 तो हो जाएगा 1464, और दशमलव में कितना है 1 है। आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, इधर जीरो बताओ। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार लिखने पर, 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसने समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो 2 बार लिखो तो आप कहोगे 100 और 100 लिख सकते हो, तो हमने कहा लिख सकते हैं। अब ये वाली संख्या बताओ 100 से ऐसी कौन सी जो 100 से इतनी ज्यादा है, तो आप ऐसा बताओ कि हम ये किसका स्क्वायर लिखा है। तो या तो 100 से ज्यादा है, इकाई का अंक 1 है, तो या तो 101 होगा या तो 109 होगा। 101 का तो इतना होता नहीं, तो क्या 109 का होता है? हमने कहा चेक कर लो भैया, 109 का स्क्वायर निकालो। 109 का स्क्वायर अगर आपसे निकालने कहा जाए, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, ये भी नहीं आ रहा है। 41 है ना, 21, 121 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 121 का। 121 का स्क्वायर निकालोगे, 121 का स्क्वायर निकालोगे तो 14,641 हो जाएगा। तो 121 इधर लिखो, 121 इधर लिखो। तो अगर हम ब्याज की दर की बात करें कि यहाँ पे कितना परसेंट आ रहा है, चेक कर लेना यार। 121 का कर लो भाई, स्क्वायर निकाल के देख लो एक बार। 21 का स्क्वायर करोगे 441 होता है, तो यहाँ 41 लिखेंगे, ठीक है। एक इसी में जोड़ दो तो 142 हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 14641। तो ये देखो कितना आ गया 21, और बटे में कितना हो जाएगा 100, और गुणा 100, तो 21% आ गई। कितने परसेंट आ गई 21%। ये 21% ब्याज की दर तो तब आएगी, 21% ब्याज की दर तो तब आएगी जब हमारा वार्षिक होता है, लेकिन उसने अर्धवार्षिक कहा है। तो अर्धवार्षिक जो होता है दर को आधा करते हैं, तो दर को आधा किया, r/2 कितना दिया है 21%, तो r का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे 42%। कितना आ जाएगा 42%, आंसर आएगा 42%। इस पे है नहीं, प्रिंट है ऑप्शन, 42% तुम कर लेना, कितना आएगा 42%, इसका सही एग्जैक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन थे जो आपके मैंने कंप्लीट कराए। डेली एक सेट ऐसे ही आपको मिलता रहेगा, 20-20 क्वेश्चन का, ठीक है। जितने कम समय में कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो आपको बताते रहे। नहीं रखते हैं, बाकी मुलाकात हमारी